चलिए स्टार्ट करते हैं, हम रिवाइज करते हैं हमने पार्लियामेंट के बारे में क्या क्या चीजें पढ़ी है। तो पार्लियामेंट एक लॉ मेकिंग बॉडी है, कानून बनाने वाली बेसिकली निकाय है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून जो है वो तैयार करती है और होल इंडिया के कानून जो है वो तैयार करती है, राइट। पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने कहां से अडॉप्ट किया है? तो ब्रिटेन से अडॉप्ट किया है पार्लियामेंट्री सिस्टम को। पार्लियामेंट जो है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 के अंदर आता है और आर्टिकल 79 से लेकर आर्टिकल 123 पार्लियामेंट से रिलेटेड है। पार्लियामेंट के अंदर हम लोग को दो हाउसेस देखने को मिलते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। और पार्लियामेंट यानी कि ये सब जो आर्टिकल्स हैं इसमें दो हाउसेस के बारे में मेंशन है। सेशंस, अब सेशंस हालांकि हमारे तीन होते हैं। कौन से सेशन होते हैं? बजट सेशन होता है, मानसून सेशन होता है और विंटर सेशन होता है, बीएमडब्ल्यू। तो बट ये तीन सेशन के बारे में कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो नहीं लिखा है। कॉन्स्टिट्यूशन में सिंपल सी बात की गई है कि एक सेशन और दूसरे सेशन के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप जो है वो नहीं होना चाहिए। सिर्फ इतनी सी बात जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। तो याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी ये नहीं मेंशन कि कितने सेशन जो है वो होंगे, यानी कि जैसे हमारे यहाँ पे 3 सेशन होते हैं ना, वो कहीं पर भी मेंशन नहीं है। ये चीज ध्यान में रखना। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं पर भी बजट के बारे में जो है वो मेंशन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये टर्म जो है वो लिखा हुआ है, राइट। तो ये आर्टिकल जो है वो इसमें ये चीज भी जो है वो मेंशन्ड है। बिल्स जो पास होते हैं, जो पास होकर कानून जो है वो बनते हैं, तो उसकी प्रोसीजर वगैरह इस आर्टिकल में लिखी है। मनी बिल के बारे में लिखा हुआ है। स्पीकर और चेयरमैन का रोल क्या होता है उसके बारे में लिखा है। इलेक्शंस कैसे होते हैं एमपीज वगैरह के, उसके बारे में लिखा है। इनकी पावर क्या है, इनकी प्रिविलेजेस क्या है, तो ये सब चीजें इस आर्टिकल में आपको देखने को मिलती हैं। हम बात करें सबसे पहले तो लोकसभा के बारे में। तो लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल कहते हैं या फिर लोअर हाउस कहते हैं, राइट। लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल या फिर लोअर हाउस कहते हैं। इस यहाँ पर लोकसभा के अंदर पूरे इंडिया से जो है वो एमपी चुनकर आते हैं। आप लोग जो है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर एमपी को जो है वो वोट डालते हो ना, तो हर एक इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंसी से मतलब जो एमपीज हैं उनको चुना जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो है वो चुना जाता है। लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 550 जो कि डिवाइड होती है 530 प्लस 20 से। 530 मतलब कि यहाँ से स्टेट से, राज्यों से 530 मेंबर आएंगे और यूनियन टेरिटरी से जो है वो 20 मेंबर आएंगे। हालांकि एक नॉमिनेटेड मेंबर्स भी दो हुआ करते थे, जिसको प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनेट करते थे। ये एंग्लो इंडियन हुआ करते थे। एंग्लो इंडियन, दो एंग्लो इंडियंस को ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनेट करते थे। अब ये वाला क्लॉज जो है वो खत्म हो गया है, राइट। तो ये हो गई मैक्सिमम स्ट्रेंथ हमारे लोकसभा की। बट हमारी करंट स्ट्रेंथ कितनी है वो आपको पता होना चाहिए। 543 हमारी करंट स्ट्रेंथ है, जिसमें से 524 प्लस 19 में ये डिवाइडेड है। 524 राज्यों से चुने जाएंगे, 19 यूनियन टेरिटरी से आएंगे, जिसमें से भी जम्मू एंड कश्मीर से 5, लद्दाख से 1, दिल्ली से 7 और दूसरी यूनियन टेरिटरी से 6 सदस्य आएंगे। अब ये वाले आंकड़े आपको याद रखने की जरूरत नहीं, बट हाँ ये वाले आंकड़े जरूर याद जो है वो रखिएगा। 524 प्लस 19, ठीक है, ये आंकड़े आपको याद रखने हैं। फिर इसके अलावा हम ऐसी राज्यसभा की तरफ आगे बढ़े तो राज्यसभा के अंदर हम लोग को काउंसिल ऑफ स्टेट इसको कहा जाता है, राज्यसभा को, या फिर अपर हाउस इसको कहते हैं। राज्यसभा में जो मेंबर्स चुनकर आते हैं वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से और यूनियन टेरिटरी के लेजिस्लेचर से जो है मेंबर चूज होके आते हैं। राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो 250 है और इसको बांटा जाता है 238 प्लस 12 से। अब 12 यानी कि ये नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं जिनको ऑनरेबल प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। ये मेंबर आर्ट, लिटरेचर, सोशल सर्विस, साइंस की फील्ड से जो है वो चुनकर आते हैं, राइट। और करंट स्ट्रेंथ जो है वो राज्यसभा की वो 245 हम लोग को देखने को मिलती है, जो कि बटी हुई है। देखो 12 तो नॉमिनेटेड मेंबर हो गए और 233 मेंबर जो है वो यूनियन टेरिटरी और स्टेट से चुने जाते हैं। यूनियन टेरिटरी 3 है, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी। दिल्ली से 3 मेंबर, जम्मू कश्मीर से 4 और पुडुचेरी से 1, ऐसे करके 8 मेंबर यूनियन टेरिटरी से चुने जाते हैं और 225 मेंबर जो है वो स्टेट से चुने जाते हैं। तो ये कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है पार्लियामेंट से रिलेटेड, जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ जो चीज मैंने अभी पढ़ाई है, जो रिवीजन आपका करवाया है पूरा, तो ये आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। और बाकी आपके नोट्स में पूरी चीजें जो है वो मेंशन्ड है। एक बार यहाँ से क्लास कंप्लीट करने के बाद नोट्स को जरूर देखना है, राइट। और क्लास आने से पहले भी नोट्स को एक बार रेफर करते हुए आना है। क्लियर?